हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन मोनिका आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हाइपोथायराइड में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या कम खाना चाहिए और क्या क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हर चीज़ को डिटेल में समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको समझाऊंगी तेल में कौन से तेल खाने चाहिए, नट्स में कौन से नट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं, दालों में कौन सी दालें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, अनाज में कौन से अनाज खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं। इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब हमारा अनाज। इसमें हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या कम खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। तो आइए समझते हैं इसको। ग्रेन्स में जो सबसे अच्छा होता है वो होता है ओट्स, होल व्हीट यानी कि दलिया, ब्राउन राइस, बकव्हीट यानी कि कुट्टू, एमेरंथ और क्यूना। इन सबको आपको अपने बेस्ट फूड में रखना चाहिए, नहीं कि इनको आप आराम से कभी भी खा सकते हैं। जो आपको कम खाना है वो है बार्ले और रागी। जो बहुत ही कम खाना है वो है बाजरा यानी कि जौ, सोरगम यानी कि जवार, फॉक्सटेल इसको कांगनी भी बोलते हैं, कॉर्नफ्लोर। ये चीज़ें आपको बहुत कम खानी है। और जो बिल्कुल भी नहीं खानी है, इनको आप अपने खाने की लिस्ट में से निकाल दीजिए। वो है आपका रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा, सोया फ्लावर। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है वो लोग गेहूं भी ना खाएं, और बार्ले। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनके लिए गेहूं और बार्ले ये दोनों भी नहीं खाना है। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है वो बार्ले ले सकता है। तो जो फूड मैंने आपको बेस्ट कैटेगरी में बताए हैं वो आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेशन मतलब कम कम खाइए। बैड में जो भी लिस्टेड है उनको बहुत ही कम, और जो वर्स्ट में है उन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। आगे हम बढ़ते हैं दालों की तरफ। पल्सेस एंड लेग्यूम्स। मैं आपको बताऊंगी कौन सी दालें आप खा सकते हैं, कौन सी कम और कौन सी बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं इसकी लिस्ट। दालों में चिकपी, ब्लैक चना, किडनी बीन्स और लेंटिल, ये सब दालें बहुत अच्छी होती हैं, इन्हें खाना चाहिए। राजमा स्पेशली बहुत ही अच्छा होता है थायराइड के पेशेंट्स के लिए। जो हमें कम कम खाना है, मतलब हफ्ते में आप 1 बार या 2 बार खा सकते हैं, वो है वाइट बीन, ब्लैक बीन्स, मूंग दाल, काउपी, ब्लैक आई बीन्स। और जो आपको दालें बिल्कुल नहीं खानी है वो है सोयाबीन और लीमा बीन्स। ये आपको बिल्कुल नहीं खानी है। जो गुड कैटेगरी में है उन्हें आराम से आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं सब्जियों पे। सब्जियों में से कौन सी सब्जी आप खा सकते हैं और कौन सी नहीं। सब्जियों में आप गाजर, घिया, टमाटर, स्क्वैश, पीस यानी मटर, बेल पेपर्स और सीवीड्स, इन सबको आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो घिया है और गाजर है ये बहुत फ़ायदा करता है थायराइड के पेशेंट्स के लिए। आपको जो कम कम खाना है यानी कि हफ्ते में 1 या 2 बार, वो है प्याज, ब्रोकली यानी कि गोभी आप कुक खा सकते हैं, कच्ची नहीं, एस्पेरेगस, स्पिनच, केल, स्वीट पोटैटो। और जो बिल्कुल नहीं खाना है वो है पत्ता गोभी, फूल गोभी, मस्टर्ड, कस्वा। अब बारी है फ्रूट्स की। कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं और कौन कौन से नहीं खा सकते, आइए देखते हैं उसकी तरफ। फ्रूट्स में जो सबसे अच्छे होते हैं वो हैं बनाना, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मस्कमेलन, पोमीग्रेनेट, कोई भी खट्टे फ्रूट्स, इंडियन ग्रॉसबेरी, एप्पल। जो हमें कम कम खाने हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, स्ट्रॉबेरी, पियर्स, चेरीज, ब्लूबेरीज। और जो बिल्कुल नहीं खाने वो हैं पीचेस, प्लम्स और एवोकेडो। आइए अब मैं आपको बताती हूँ
कौन कौन से नट्स या सीड्स आप लोगों को खाने चाहिए और कौन कौन से नहीं खाने चाहिए। वॉलनट यानी कि अखरोट, पंपकिन सीड, बादाम, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, खरबूजे और तरबूजे के सीड्स, ब्राज़ील नट्स, ये सब आप आराम से खा सकते हैं। जो कम कम खाना है वो है सनफ्लावर के सीड, कैशियो, पाइन नट्स, पिकैन, पिस्ताचियो और मूंगफली। ध्यान रखिएगा, आपको मूंगफली बिल्कुल भी नहीं खानी है। थायराइड्स में मूंगफली बहुत नुकसान करती है। अब हम देखेंगे ऑयल्स की लिस्ट, कौन कौन से ऑयल्स हमारे लिए बेनिफिशियल है हाइपोथायराइड में और कौन कौन से ऑयल्स हमको नुकसान करते हैं। नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, देसी घी, बादाम का घी, फिश ऑयल और फ्लैक्स सीड्स का ऑयल, ये बहुत ही अच्छा होता है। जो आपको कम कम खाना है वो है राइस ब्रान, कैनोला, सनफ्लावर, चीज़ एंड बटर। जो आपको बिल्कुल कम खाना है मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, पाम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और पीनट ऑयल। जो बिल्कुल भी नहीं खाना है वो है डालडा और रिफाइंड ऑयल। डालडा और रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए, ये नहीं खाना है। इसके अलावा कुछ और फूड है, उनका लिस्ट इस तरह से है। जो डेयरी प्रोडक्ट हैं आप उसमें से दही ले सकते हैं। मिल्क आपको हमेशा लो फैट लेना है, फुल क्रीम नहीं लेना है। चीज़ में अनप्रोसेस्ड चीज़ लीजिएगा। देसी घी आप ले सकते हैं, बटर मिल्क आप ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग, चिकन और फिश ले सकते हैं। स्पाइसेस में सिनेमन, टर्मरिक, कोरिएंडर, गार्लिक, ड्राई जिंजर, ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर, ये स्पाइसेस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये लिस्ट है विटामिन्स और मिनरल्स की। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए बट बहुत ही ज़रूरी चाहिए होते हैं, इसलिए इस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। आयोडीन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोबायोटिक और कैल्शियम, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उन्हें अपने कैल्शियम इंटेक पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनकी हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं। तो जो कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ज़रूर खाएं। उम्मीद करती हूँ अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ कम खानी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल भी हमें नहीं खाना है। अब इसके हिसाब से आप अपना खाना बनाइए और देखिए आपका थायराइड लेवल कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि थायराइड लेवल बहुत आसानी से हम अपना क्योर कर सकते हैं अगर अपना हम खान पान में सुधार ले आए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आपकी हेल्थ गेन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।